आपसे साझा कर रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ में बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएमओ में ये बैठक हो रही है। होंडा कार इंडिया के साथ, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ ये अहम बैठक की जा रही है। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की तैयारियों को लेकर भी सीएम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पीएचडीई एवं जल संसाधन को लेकर भी तमाम चर्चाएं इस बैठक में हो रही है। नमो नर्सरी एवं वृक्षारोपण अभियान को लेकर भी तमाम चर्चा इस बैठक में हो रही है। आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में ये बैठक की जा रही है। इस दौरान होंडा कार इंडिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं। वहीं गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा भी इस दौरान की जा रही है। वहीं पीएचईडी एवं जल संसाधन अधिकारी बैठक में मौजूद है। इसके साथ नमो नर्सरी एवं वृक्षारोपण अभियान पर भी ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी जयपुर से इस वक्त, जहां सीएम भजनलाल शर्मा की अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें, सीएमओ में यह अहम बैठक हुई, जहां पे गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की तैयारियों को लेकर लगातार सीएम के द्वारा समीक्षा की जा रही है। तो ये समीक्षा बैठक कई तरह से अहम बताई जा रही है। इस दौरान नमो नर्सरी को लेकर भी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ वृक्षारोपण पर भी सीएम जो है तमाम निर्देश दे सकते हैं अधिकारियों को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर से आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां भांकरोटा में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस दौरान मौजूद रही। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जयपुर किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के लिए स्वीकृत 89.785 किलोमीटर लंबे खंड के लिए 910.90 करोड़ की सौगात जो है वही दी जा रही है। वहीं 910 करोड़ की ये लागत के साथ 6 लेन उन्नयन की स्वीकृति भी दी गई है, जिसमें फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण भी शामिल है। फ्लाईओवर के निर्माण से यात्रा अब काफी ज्यादा सुविधापूर्वक होगी। इसी के साथ अब समय भी आधा हो जाएगा। सीएम ने कहना है कि ये डबल इंजन सरकार की शक्ति का प्रमाण है, जो राजस्थान की जनता को निरंतर सौगात दे रही है। वहीं सीएम ने कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उन्होंने हृदय से आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए राजस्थान की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो राजस्थान में लिए गए हैं, ताकि राजस्थान विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हो। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। इसी के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जयपुर से इस वक्त, जहां कई तमाम अहम मुद्दों पर सीएम का यह संबोधन सामने आया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस सम्मेलन में मौजूद थी। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। इस महासम्मेलन का आयोजन यह दर्शाता है कि वैश्य समाज संगठित है और उनकी शक्ति प्रबल है और आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं। समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है, यह मैं समझ सकता हूं। आप सभी का यहां आना वास्तव में इस आयोजन का सार्थक और ऐतिहासिक कार्य है। आप राजस्थान आए हैं तो राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इसलिए मैं साथियों आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस महासम्मेलन का आयोजन और भी विशेष इसलिए हो जाता है कि राजस्थान दिवस की पूर्व वेला पर आप एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की स्थापना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और अथक प्रयास के फलस्वरूप
30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के शुभ अवसर पर हुई थी। और हमारे ये बृहद राजस्थान आप देख सकते हैं, ये राजपूताना के नाम से ये राजस्थान जाना जाता था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको, जब वो स्थापना हुई तो नव वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी। और हम जानते हैं कि हमारे कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं वो हमारे ग्रह नक्षत्रों को देख करके होते हैं, शुभ घड़ी को देख करके होते हैं। उसी घड़ी में हमारे राजस्थान की स्थापना हुई, इसलिए ये संयोग नहीं, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि थी कि इस प्रदेश का जन्म हिंदू नव संवत्सर के प्रथम दिन हुआ। इसलिए हमने निर्णय लिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इसी पावन दिन राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और ये इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यह उत्सव केवल एक तारीख का उत्सव नहीं है, यह राजस्थान की आत्मा की और उसकी संस्कृति का और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुए हैं, इसलिए मैं आपको राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, चाहे आजादी के समय का हो, उसके बाद का हो, या महाराणा प्रताप से लेकर के महाराजा सूरजमल जी का इतिहास हो, जिस तरह से बाबा साहब का योगदान रहा है और वैश्य समाज का इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो योगदान रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के इतिहास को देखते ही तो वैश्य समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। वैश्य समाज इस देश की आर्थिक रीढ़ है। यह वही समाज है जिसने हजारों वर्ष तक इस देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा। मैं आपसे कह सकता हूं, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भी इस समाज का बहुत बड़ा योगदान था। हम कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि जब हमारी संस्कृति के काम के भाग जब अलग अलग हुए थे तो आप पर समाज के वो दायित्व था कि कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हो, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और वो सामाजिक दायित्व के माध्यम से वो आपके अंदर आज भी वो इति है कि कौन आदमी कैसा है, उसकी किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आए। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी किसी भी प्रकार के कमी नहीं हो, और हम उसके आपूर्ति का काम भी करते हैं कि कोई भी काम की क्या आवश्यकता है, उसको कैसे मिलेगी। तो आप अपने व्यापार के माध्यम से समाज में जिस तरह से काम करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद भी जब भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था, तब छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के बड़े उद्योगपति सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। आज देश के कोने कोने में जो व्यापार, उद्योग, रोजगार फल फूल रहा है, उसमें वैश्य समाज का बहुत बड़ा योग